अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपका कोई रिश्तेदार एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी में काम करता है तो सावधान हो जाएं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग यानी भेदिया कारोबार से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं जो 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं। इन नियमों के आने से इनसाइडर ट्रेडिंग का दायरा काफी बढ़ गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर क्या हैं सेबी के नए नियम, इन नियमों का क्या होगा असर, आइए समझते हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड कंपनियां स्टॉक मार्केट की बड़ी निवेशक हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी के 30 सितंबर 2024 तक के डेटा के अनुसार इक्विटी से जुड़ी स्कीम्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 50 लाख करोड़ रुपए पर रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनियां इक्विटी म्यूचुअल फंड की रकम स्टॉक मार्केट में लगाती हैं। एएमसी के फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट के किसी सेक्टर या स्टॉक में एक बार में ही सैकड़ों करोड़ रुपए की खरीदारी या बिकवाली कर देते हैं। इससे कई बार किसी खास शेयर में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर फंड हाउस कोई शेयर खरीदने या बेचने की प्लानिंग कर रहा है और एएमसी के किसी स्टाफ को इसकी जानकारी है तो वो पहले से ही उस शेयर में ट्रेडिंग कर लेगा। फंड हाउस की खरीदारी से शेयर में उछाल आने पर स्टाफ उस शेयर को बेचकर मुनाफा कमा लेगा। अगर बेचने की प्लानिंग है तो कर्मचारी फंड मैनेजर की ट्रेडिंग से पहले ही अपने शेयर बेच सकता है। इक्विटी से जुड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो किसी कंपनी या स्टॉक से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर बाजार में खरीदारी या बिकवाली करना ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, जिसे आम बोलचाल में भेदिया कारोबार कहते हैं। दरअसल किसी कंपनी से जुड़ी सूचना आम लोगों के पास नहीं होती, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को अवैध माना जाता है। अगर किसी फंड हाउस से जुड़ा व्यक्ति इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मामला गंभीर होने पर आर्थिक दंड के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। नए नियमों के तहत सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में आने वाले लोगों का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसके दायरे में एएमसी के अधिकारी, कर्मचारी, पार्टनर, ट्रस्टी और इनके रिश्तेदार भी आ गए हैं। नए नियमों के तहत एएमसी से जुड़ा व्यक्ति या उसके करीबी रिश्तेदार म्यूचुअल फंड में एक बार में या किस्तों में 15 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश करता है तो उसे ट्रांजैक्शन से जुड़ा ब्यौरा कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर को देना होगा। निवेश में 15 लाख की सीमा 1 तिमाही के लिए तय की गई है। हालांकि इसमें छूट प्राप्त योजनाओं का निवेश शामिल नहीं है। नई व्यवस्था के तहत कंप्लायंस ऑफिसर एएमसी से जुड़े लोगों के म्यूचुअल फंड में निवेश का खुलासा शेयर बाजार यानी बीएसई और एनएसई के प्लेटफॉर्म पर करेगा। यह खुलासा तिमाही आधार पर किया जाएगा। सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड में 31 अक्टूबर तक के निवेश के बारे में शेयर बाजारों को 15 नवंबर तक जानकारी देनी होगी। इसके बाद की तिमाहियों के लिए कंपनियों को तिमाही समाप्त होने पर 10 दिन के अंदर ब्यौरा देना होगा। निवेश की डिटेल्स के साथ हर व्यक्ति के पैन का भी ब्यौरा देना होगा। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि मार्केट रेगुलेटर ने नवंबर 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी कर म्यूचुअल फंड यूनिट में कारोबार को इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों में शामिल किया था। रेगुलेटर की इस पहल का उद्देश्य एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के भीतर ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। समय की जरूरत के हिसाब से सेबी ने अब इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े लोगों का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें कंपनी से जुड़े रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया है। इससे म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों में सेबी ने कहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े लोगों को 30 दिन के अंदर एक ही प्रतिभूति में कारोबार से मुनाफा कमाने से बचना चाहिए। अगर वो बड़ा लेन देन करते हैं तो उन्हें इस बारे में कंप्लायंस ऑफिसर को साफ साफ वजह बतानी होगी। कंप्लायंस ऑफिसर इस बारे में कंपनी के बोर्ड और ट्रस्टियों को जानकारी देगा। साथ ही निवेश के बारे में पैन की डिटेल्स के साथ शेयर बाजारों को सूचित करेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश करते हैं तो मार्केट रेगुलेटर सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के बारे में अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपका कोई रिश्तेदार किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करता है तो उसकी सलाह पर निवेश करने से बचें। अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े मामले में फंस गए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं।